आज की जो सभा है वो श्रीकांत त्यागी के भी समर्थन में है, और जो बेइज्जती इन्होंने हमारी बहन अनु त्यागी की करी है उसका भी बदला लेकर रहेंगे। बदला लेकर रहेंगे? हाँ, इस तरीके से बदला लिया जाएगा। जिस तरह बनाना जानते हैं उसी तरह मिटाना भी जानते हैं। ये त्यागी समाज है, ये जब बना सकता है तो बिगाड़ने का भी काम करता है, घर भेजने का काम करेंगे। अगर हमारी बहन अन्नू से जो 2 दिन इन्होंने थाने में रखकर टॉर्चर किया गया, आके अगर सरकार ने माफी ना मांगी और सारे मुकदमे श्रीकांत त्यागी से वापस नहीं लिए और इज्जत से बरी नहीं किया गया तो आने वाले समय में दिखा देंगे। क्या लगता है, क्या सरकार से भी नाराजगी है क्या? मेरी सुनो बात, सरकार तो तानाशाह हो रही और सरकार हमने बनाई थी और सरकार को हम ही गिरा के दिखावेंगे, इस सरकार को हम ही गिरा के दिखावेंगे। आप ये बताओ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि दोनों हाथों से हथेली बजती है। अगर उसने कुछ कहा तो उसने भी तो कुछ कहा होगा, उसका नाम तो है नहीं बिल्कुल भी। सारी गलती श्रीकांत की निकाल दी। कुछ तो हुआ होगा ना। ये हो सकता है श्रीकांत ने, उन्होंने एक गाली दी, श्रीकांत ने 2 दे दी होगी, ये हो सकता है। लेकिन जहाँ कुछ भी नहीं, श्रीकांत कैसे लड़ जाएगा ऐसा? उस औरत की कहीं भी कोई गलती नहीं निकाली गई भाई। उसने कुछ कहा होगा तभी तो उसने कुछ कहा है। तो मतलब आपका ये मानना है कि हम गाली का समर्थन नहीं करते? नहीं, गाली का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन शुरुआत ये अंदाजा आप लगा लो, शुरुआत भी महिला से हुई होगी निश्चित रूप से। गाली पे आज तक गैंगस्टर लगी है क्या? ये बताओ, क्या गाली देने पर बुलडोजर चलेगा तो इस देश के हर व्यक्ति पे चलेगा। लेकिन एक सवाल ये है, मेरी सुनो, रोहतक में 2 बहनें थी जिन्होंने बेल्ट बजाई और बाद में फिर उन्हें पुरस्कार मिले और बाद में सरकार की छूतू हुई, वही काम इसमें होगा क्योंकि जो महिला ने सोची समझी साजिश के तहत करवाया। लेकिन मीडिया ना ये कह रही है कि गुंडों के समर्थन में पंचायत की जा रही है, त्यागी समाज ऐसा। गुंडों के समर्थन में नहीं हो रही। कौन है गुंडा? सुनो, मीडिया ट्रायल के द्वारा गुंडा बनाया गया, गुंडा नहीं है वो भाई राजनीति में था, बीजेपी ने अपना हाथ खींच लिया, कोई बात नहीं, हम देंगे साथ उसका। बीजेपी नहीं देगी तो हम देंगे साथ, क्या दिक्कत है? त्यागी गुंडे हैं, कोई त्यागी इज्जतदार आदमी है, खम्मा खा सड़क पर नहीं उतरते त्यागी, इज्जतदार आदमी है त्यागी। मीडिया तो यही चला रहा है पूरा। मीडिया गुंडा बता रहे हो, वो गुंडा कहाँ से आप गुंडा बता रही है? ये त्यागी समाज के स्वाभिमान की बात है। जब तक एक मिनट देखो हम सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसमें श्रीकांत त्यागी को उसको जो गिरफ्तारी करी है उसको रिहा किया जाए और जो उसके परिवार के साथ अन्याय हुआ है उसमें न्याय मिले। वो भी तो महिला है, अनु त्यागी वो भी महिला है, उसको जो वहाँ पे थाने में रखा गया, ये कहाँ का न्याय है? उसके घर की बिजली काट दी गई, बच्चे उसके परेशान रहे, कहाँ का न्याय है? एक बात बताओ, ये गली मोहल्ले की लड़ाई है, गली मोहल्ले की लड़ाई को आपने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। एक सांसद है जो महेश शर्मा वहाँ का, उसने इसको राजनीतिक मुद्दा बना के इतना आप ये बताओ इतना बड़ा मुद्दा है ये त्यागी जो हमारी बिरादरी है बहुत ही सभ्य बिरादरी है, ये किसान बिरादरी है। ये महेश शर्मा से नाराजगी है, मतलब हमारी नाराजगी महेश शर्मा से भी है, हमारी नाराजगी बीजेपी से भी है, सरकार से भी है। और हम चाहें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में त्यागियों की जनसंख्या का आकलन इनको नहीं पता है। आपने एक सवाल किया, क्या आपकी नाराजगी महेश शर्मा से है? महेश शर्मा ने तो जो कुछ करा वो तो नाराजगी का विषय है ही, लेकिन सरकार के किसी भी नुमाइंदे में, चाहे वो यहाँ का सांसद रहा हो, चाहे यहाँ का एमएलए हो या सारे विधायक हो या यहाँ के उत्तर प्रदेश सरकार रही हो, किसी ने भी उस बात पर बोलने का काम नहीं किया। इसलिए सारा त्यागी समाज सरकार के भी खिलाफ है। जब तड़ी पार के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती तो हमारे खिलाफ कार्रवाई क्यों हो रही है? श्रीकांत जब तक न्याय नहीं मिल जाता, जब तक हमारा श्रीकांत के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती।
ये महेश शर्मा की प्लानिंग है। ये है, एक गाली पे गुंडा एक्ट नहीं लगती, गुंडा एक्ट नहीं लगती एक गाली पे। क्या लगता है जो पूरा मीडिया एक माहौल बना रही है कि श्रीकांत त्यागी गुंडा है और गुंडे के समर्थन में आज लोग आ गए हैं, क्या कहोगे? ये कुछ नहीं है, ये एक सीधा साधा षड्यंत्र है महेश शर्मा के द्वारा रचा गया और उसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं दिखाने के लिए अपनी एकता को। और उनको क्योंकि एक चोरी की सजा फांसी नहीं हो सकती है कभी भी। अगर उसने गाली दी है तो गाली की एक्ट लगनी चाहिए, ना कि उसका गैंगस्टर लगाओगे 25,000 का इनाम दोषी कराओगे आप। बच्चों के साथ उसकी पत्नी 2 दिन थाने में रही। क्या उसकी जो वाइफ थी उसको 3 दिन इन्होंने थाने में रखा अपने पास। कोई वहाँ महिला की कोई पुलिस वाला नहीं था, केवल पुरुष थे वहाँ जो भी थे पुलिस वाले। तो आज महिला के सम्मान में आप लोग यहाँ जी हाँ, बिल्कुल बहन अन्नू त्यागी के सम्मान में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और श्रीकांत के भी पूर्णतः सपोर्ट करते हैं, श्रीकांत त्यागी को भी। अच्छा, क्या लगता है जो इसमें राजनीति हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि गुंडे हैं, जिस तरीके बीजेपी को क्या कहोगे? मतलब बीजेपी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। महेश शर्मा गुंडा है, प्लानिंग से काम किया है, राजनीति से। अगर कोई हमारा गन्ना भी तोड़ेगा उसका भी दुख होता, वो पेड़ तोड़ रही है, गलत नहीं है वो। क्या लगता है महेश शर्मा से नाराजगी है जनता की? हाँ जी, बीजेपी से भी नाराज किया। बीजेपी से भी? हाँ जी, बीजेपी से भी नाराज किया है। छोड़ा नहीं गया तो फिर भी नाराजगी है बीजेपी को। यहाँ तो 100% वोट गई है त्यागी होगी। कह रहे गाली दी है, उसका कार्रवाई तो होगी। फांसी दोगे क्या गाली की? गाली एक्ट लगाओगे, गुंडा एक्ट लगाओगे क्या? 17% दिया गया उत्तर प्रदेश में, 17% दिया गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अगर अपनी पे आया तो ईंट से ईंट बना देगा सरकार की। सरकार होश में रहे, ये ना समझे त्यागी कम है। अगर त्यागी समाज के ऊपर कोई भी लांछन लगाया, अगर हमारी भावना को आहत करा तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो मीडिया कह रही है गुंडा त्यागी, गालीबाज त्यागी। अरे सुनिए, अगर हम गुंडे हैं, अगर गुंडे दिखते हैं तो कहने वालों को डरना चाहिए। डरा क्यों नहीं डरते? मीडिया है किसकी? मीडिया है बीजेपी वालों की। इन्हों कह रही है गुंडा, दोगली मीडिया है। महेश शर्मा है गुंडार। ये बात है, ये जिस तरीके से उन्होंने भी, सांसद साहब ने भी कमिश्नर को गाली दी, तो क्या लगता है दोहरा व्यवहार किया गया है? मतलब एक गाली पे सजा। तो यही तो कहना चाह रहे हैं दोगली मीडिया। श्रीकांत ने 2-3 गाली दी, महेश शर्मा इतनी गाली दी, उसको नहीं दिखाया मीडिया वालों ने, इतनी गाली दी। गाली दे रहा है महेश शर्मा। तो इससे ये है कौन? सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। अपनी सत्ता में अपनी पावर का नाजायज इस्तेमाल कैसे किया जाता है, यह भाजपा सरकार के सांसद से सीखा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी को प्रवोक किया जाए, मैं आपको बार बार प्रवोक करूं, बदतमीजी से बात करूं कि गाली दो, बोलो, मार के दिखाओ, आप उत्तेजना में आके कुछ ना कुछ 2 शब्द कहोगे ही कहोगे। आप उस प्रवोक करने को आप अपराध नहीं मानते भाई। एक्शन का रिएक्शन होता है, एक्शन का रिएक्शन होता है। जहाँ रिएक्शन हुआ वहाँ आपको अपराध लग गया। जो वो एक्शन कर रही थी और वो जो महिलाएं जो आई हैं पौधे उखाड़ने, वो किस हक से आई हैं? उनको क्या लगता है, मतलब कार्रवाई कुछ ज्यादा हो गई है? ज्यादा नहीं हुई है, गलत हुई है, एक तरफा हुई है। एक तरफा कार्रवाई हुई है। महिला पे भी केस बनता है और मैं उन महिलाओं पे भी केस चाहता हूँ जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों को गुंडा कहा। पोस्को एक्ट के हिसाब से उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए।